हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी। तो आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पे बात करेंगे और वो है इंग्लिश। बहुत सारे लोगों का इंग्लिश की वजह से प्री ही नहीं निकलता, मीन्स तो आप छोड़ दीजिए। तो ये इंग्लिश बहुत लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इंग्लिश के लिए क्या किया था कि इंग्लिश में मेरे मार्क्स हमेशा 25 प्लस ही रहे और मैंने एक भी प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश की वजह से या किसी भी वजह से फ़ेल नहीं किया। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए सारे मैंने क्लियर किए। और मैं आपको बता दूं स्पेशली कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी क्लास 10th तक। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी इंग्लिश कैसी होगी। तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की थी। तो मैं वही अपनी एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, तो हम इसे सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह ही देखें तो बेहतर है। और क्योंकि बात यहाँ हम बैंक एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, तो बैंक में आपके कॉम्प्रहेंसन को चेक किया जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि आपको ग्रामर की कितनी नॉलेज है। जो सबसे मेन डिफरेंस है बैंक और अदर एग्ज़ाम्स की इंग्लिश में, वो ये है कि बैंक में आपसे पूछा जाता है कि गलती कहाँ है और अदर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि गलती क्या है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ना होगा। क्योंकि हम ये सोच जिस भी सब्जेक्ट से हम डरते हैं, हम उसे कल पे टालते रहते हैं कि कल से पढ़ेंगे, क्योंकि हम डरते हैं शुरुआत करने से। तो बस आपको ये कल पे टालना छोड़ना होगा और अभी और इसी समय से शुरुआत करनी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लगता है जैसे हम शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो हमें लगता है कि यार हमारा जो एफ़र्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हमें कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है, तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी इंसान मास्टरी हासिल नहीं कर लेता है सिर्फ शुरुआत में। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे-धीरे ये आपकी डे बाय डे की जो प्रैक्टिस है ना, ये कंपाइल होकर एक आपको बहुत ही अच्छा आउटकम देगा। फिर आप ये सोच सकते हैं कि चलो ये तो समझ लिया कि ठीक है मुझे पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है? तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैंक की इंग्लिश है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो आपको शुरुआत करनी होगी रीडिंग से। आपको अपनी एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी, जिसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी आपका जो इंटरेस्ट का जो ज़ोन है उसको पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपको फ़िल्म या बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, तो आप फ़िल्म्स या बॉलीवुड्स पे जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उसको पढ़िए। और हाँ, ध्यान रखिए ये मुश्किल नहीं है। शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेगा। मैं तो इतना बताती हूँ कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे जब मैं क्विज़ लगाती थी तो मुझे नेगेटिव नंबर्स आते थे। बट मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता था करना तो है। आप किस पे छोड़ सकते हैं? मान लीजिए आप ये सोचते हैं अरे नहीं करेंगे छोड़ो, तो फिर क्या आपको लगता है बिना इंग्लिश के कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर पाएँगे? नहीं कर सकते, प्री तक नहीं कर सकते, मेंस तो छोड़ दीजिए। तो अब बात करते हैं सोर्सेज़ की। तो जो सबसे पहला और पॉपुलर सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर को हम सब प्रेफ़रेंस देते हैं क्योंकि इससे हमारा करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग होता है और इंग्लिश तो खैर होता ही होता है। दूसरा है नॉवेल्स। आप नॉवेल्स पढ़िए। आप किसी भी इंडियन राइटर की नॉवेल पढ़ सकते हैं, किसी भी इंडियन ऑथर की, जो आपको लगता है कि थोड़ा ईज़ी लैंग्वेज में लिखते हैं। उसके बाद आप मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट ज़ोन है उससे रिलेटेड मैगज़ीन पढ़िए और इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। आप सबटाइटल के साथ सुनिए, ताकि क्योंकि वो लोग बहुत फ़ास्ट बोलते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या लिरिक्स है, क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप सबटाइटल्स के साथ सुनिए। और इंग्लिश टीवी सीरीज़ देखिए। साथ ही साथ आप इंग्लिश डिबेट भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप राज्यसभा टीवी के जो डिबेट शोज़ आते हैं इंग्लिश में, द बिग पिक्चर, उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं द हिंदू पेपर कैसे पढ़ें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि द हिंदू पेपर हम कैसे पढ़ें। तो जब मैंने शुरुआत किया था, मैंने भी यूट्यूब पे किसी एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था द हिंदू पढ़ने के लिए। तो मैंने भी शुरुआत की, बट शुरू में आपको इतनी नींद आएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा ये कैसे पढ़ूँ, क्या है ये, मतलब बिल्कुल ही अननोन लगेगा, आप किसी अननोन दुनिया में आ गए हो। लेकिन आपको हार नहीं मानना है।
क्योंकि शुरुआत हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो आपका आउटकम मिलेगा ना उससे, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदू को कैसे पढ़ें। तो हिंदू को पढ़ने के लिए आप शुरुआत कीजिए फ्रंट पेज से। पहले फ्रंट पेज पढ़िए, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ पढ़िए और आर्टिकल पढ़िए। आर्टिकल पढ़ने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, उसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो आप उन वर्ड्स को देखकर घबराइए मत, उनका जो मीनिंग है वो गूगल कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जब आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं तो फिर आप उसको डेली रिवाइज़ कीजिए, एवरीडे। जब भी आप हिंदू पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या कीजिए, आपने जो वर्ड कल नोट डाउन किया था उसे आज रिवाइज़ कीजिए, फिर आज के द हिंदू से शुरुआत कीजिए। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो सारे वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सारे वर्ड्स पता होंगे, फिर आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। अब जब हमने सब कुछ पढ़ा, जब हमने रीडिंग हैबिट अपनी बनानी शुरू कर दी, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें डेली क्विज़ेज़ लगाने हैं। और इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं अडा 247 को, ग्रेडअप को, प्रैक्टिस मॉक को, ओलिव बोर्ड को और अफेयर्स क्लाउड को। इन सब सोर्सेज से आप क्विज़ लगाइए। 10 क्वेश्चंस की क्विज़ होते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चंस भी होते हैं। और घबराइए नहीं, अगर आपका नेगेटिव मार्क भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में उन्होंने आपका जो क्वेश्चन है वो क्यों गलत हुआ वो आप देखिए और उसको एनालाइज़ कीजिए। और अगर आपको ग्रामर का कोई नया रूल या फिर कुछ भी नया वर्ड पता चलता है तो उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसमें उसको नोट कीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप वोकैब पे खास ध्यान दीजिए। जो भी आपने वोकैब नोट डाउन किया है द हिंदू से या फिर जो आपने क्विज़ेज़ लगाए हैं उनसे, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये एक की है आपके सक्सेस के लिए। आपका जैसे ही वोकैब स्ट्रांग होता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, इसको फॉलो कीजिए, घबराइए नहीं, क्योंकि शुरुआत हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जो अंत होता है वो बहुत ही सुखद होता है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़ोर शोर से अपनी इंग्लिश की तैयारी शुरू करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।